देखो जी, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके तो शिक्षण क्रियाओं का महत्व क्या? व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो आपका टॉपिक क्या चल रहा है कि नेट के पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण क्रियाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। तो बता, आप किसी को पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य फर्स्ट डिवीजन दिलाना है क्या? नहीं, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना, एक्सपेक्टेड चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। अगर व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, वो बच्चे खुद टैलेंटेड हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स से पास होने लगेंगे, सब बहुत कुछ होने लगेगा। ठीक है, ध्यान दोगे। अगला, तो इससे रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं आपके एग्जाम में देखने को मिलते, फोकस करेंगे स्क्रीन पर। छात्र अध्यापकों की कक्षा में प्रवेश के पश्चात कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी है, इसका ज्ञान भली भांति हो जाता है। जी हाँ, अगर आप कल को प्रोफेसर बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो इससे पहले अभी हमने आपको 3 पॉइंट बताया। क्या बताया जी, भूल गए क्या? पता है ना जी, शिक्षण की अवस्था और क्रियाएं, फेजेज और ऑपरेशन ऑफ टीचिंग। पहला, क्लासरूम में इन करने से पहले। दूसरा, क्लास इन करने के समय। तीसरा, क्लास ऑफ करने के बाद। ये सारा कुछ प्रक्रिया है, तो इसको भली भांति आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वही कहा गया, बिफोर एडमिशन टू द क्लास ऑफ स्टूडेंट टीचर्स द नॉलेज ऑफ विच प्रोसेस हैज टू बी डन आफ्टर एडमिशन इन द क्लास बिकम्स वेल। नेक्स्ट ध्यान दो, अगला इंपॉर्टेंस क्या है टीचिंग का? शिक्षण क्रियाओं के ज्ञान द्वारा सेवारत शिक्षक अपने शिक्षण कौशलों में अपेक्षित सुधार ला सकते हैं। बोलो जी, शिक्षण क्रिया के में ज्ञान द्वारा जो भी शिक्षक है अपने शिक्षण कौशलों स्किल में डेवलपमेंट कर सकते हैं या नहीं? टीचर्स सर्विंग थ्रू नॉलेज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज कैन ब्रिंग द एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग स्किल्स। जैसा कि अभी आप देखोगे, समा ने कहा कि सर देखो मैडम एकदम रीड करके निकाल देती है, तो बताइए कि रीड करके निकालती क्या, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ अगर बताते हुए चले तो आपका स्किल डेवलप होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो आप सोचिए, प्लस मुझे याद है कि जैसे 13-14 साल पहले जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो लगभग हम भी स्टार्ट किए थे वैसे, लेकिन बड़ा खराब लगे। पढ़ के निकाल देना, ना खुद समझ में आए ना बच्चे को समझ में आए। आप सही प्रोफेसर टीचर कब बनोगे? जब आपको लगना चाहिए हम खुद एक स्टूडेंट हैं। टीचर प्रोफेसर जब आप फील किए, मतलब फुल स्टॉप, तो सोचिए टीचर प्रोफेसर नहीं सीखता जी, आप स्टूडेंट है, लाइफ टाइम सीखेंगे, लाइफ टाइम डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट होगा, और हर तरीके से आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। और स्किल करने का सबसे पहला तरीका, आप में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ये सोच कर पढ़ाओगे ना, सही में अगर कोई बच्चे को पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता है ना, आप दिल और दिमाग से पढ़ाओगे और बच्चे को बोल उठेंगे, वाह सर, वाह मैम, वाह। बच्चे अपसेंट कर रहे हैं, वो बच्चे को भी वो बोलेंगे, अबे बड़ी मस्त क्लास ले रही हूँ मैम, सर बड़ी मस्त क्लास ले रहे, चलना। ये चीज हुआ, मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन, कौशलता में परिवर्तन, मतलब टीचर का डेवलपमेंट, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर के में भी इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। देखिए, शिक्षण क्रिया अनुदेशन के द्वारा, अनुदेशन बोले तो इंस्ट्रक्शन, हम बोल दिए बाबू आपको नहीं भी समझ में आ रहा, 5 बार रिवीजन जरूर कीजिए। जैसे मैथ्स में बोले 5 बार जरूर रिवीजन कीजिए, लेकिन बहुत सारे एक बार भी नहीं करते हैं। स्क्वायर क्यूब टेबल याद कर लेना जी, 4-5-6 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 महीना हो गया, लेकिन नहीं तनी को भी याद नहीं कर पाए। बात को समझिए, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। अनुदेशन कार्य के लिए पूरा किया जाता है
टीचिंग इज कंप्लीटेड बाय इंस्ट्रक्शन एंड फॉर इंस्ट्रक्शन वर्क। नेक्स्ट, शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण चरों को समझा जा सकता है। शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण चरों को समझा जा सकता है। बोलो जी, क्या लास्ट क्लास पूरा वेरिएबल बताया गया है कि नहीं? शिक्षण के कितने वेरिएबल? 3। याद है या भूल गए? पहला कौन? शिक्षक। दूसरा कौन? छात्र। और तीसरा पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट्स, क्यूरिकुलम। और बताओ, क्या इन तीनों वेरिएबल, इन 3 जो चर है, इसकी अनुपस्थिति में शिक्षण का कार्य पूरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यस सर जी, हाँ। तो मैंने क्या कहा, इसकी अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में क्या जी, एग्जाम में, सुनो जी, हल्ला नहीं, एग्जाम में जहाँ नहीं आता है उस सब वर्ड से सब बच के रहने का। बोलते उपस्थित नहीं, अनुपस्थित का मतलब भी तो नहीं वर्ड हुआ ना, उपस्थित नहीं, तो उसमें फंसते हैं हमेशा लोग। अच्छा बताइए, शिक्षण में सबसे अहम भूमिका क्या क्या पेरेंट्स का होता है कि नहीं? बोलो जी, होता है कि नहीं? 3 चर में वो आएंगे ही नहीं। क्या क्लास के माहौल का होता है कि नहीं? वातावरण का होता है कि नहीं? तो नहीं, ये 3 सबसे पहले, ये 3 पाठ्यक्रम, शिक्षक। हम आपको रोड में भी बैठा के पढ़ा देंगे, आप पढ़ लोगे। खेतों में ले जाके पढ़ा देंगे, पढ़ लोगे। बोलो जी, बोलो बोलो। तो होना क्या चाहिए? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम जिसके आधार पर पढ़ाया जा रहा है। तो ये 3 सबसे पहले। शिक्षण क्रियाएं सीखने की दशाओं का निर्माण करती है जी। जैसा अभी आपने कहा सर, वो रीडिंग करके निकाल देती है, तो रीडिंग करके निकाल देती है, तो भैया उससे क्या होने वाला है? बच्चा लोग हैप्पी, नींद, मैसेज खुद रीडिंग कर लेंगे। तो शिक्षण क्रिया है, जैसे अभी हमने कहा कि जैसे लास्ट क्लास भगजोगनी पढ़ा रहे थे, वो सिविल सर्विस का कोर्स में है, जो मेंस का तैयारी करवा रहे उसका हिंदी में आया है भगजोगनी। हाँ हाँ, पीटी बहुत लोग का हो गया। तो शाम 7 बजे क्लास ले रहे। अब भगजोगनी कैसे पढ़ाए, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट करके पढ़ाए। जैसे लिखा हुआ था कि भगजोगनी के प्रेमी सोनुआ, ठीक है, तो हम बोल दिए सोनुआ के दिल में के रहे हैं, तो खोट्टा, वो खोट्टा टॉपिक है, तो खोट्टा में पढ़ाते हुए पढ़ा रहे थे, ठीक है। हाँ, वो जो चूज करना है अलग अलग है, जेपीएससी अलग है, बीपीएससी अलग है, यूपीएससी अलग है, वो तो बताना पड़ेगा। तो अब वहाँ पर क्या रहेगा, तो वहाँ पर पढ़ा रहे सोनुआ की जान भगजोगनी में लग गई, है कि नहीं? तो आप देखो, उसको इंटरेस्ट बनाए कि नहीं बनाए? सोनुआ की जान भगजोगनी में लग गए, है कि नहीं? एक बार की बात है, तो देख इंटरेस्ट कैसे बना रहे हैं। वहाँ पर लिखा होता है, एक बार क्या हो गया, वो बेचारा बोकारो स्टील चल गया काम करने के लिए, तो वहाँ पर है ना, तो वहाँ पर कुछ कुछ गाना सुनाने स्टार्ट कर दिए। क्या कि कौन वाला, इसकी छुपता नहीं छुपाने से। अब सुनुआ काम कम कर रहे हैं और ज़्यादा सोच रहे भगजोगनी की तो की कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप सोच लीजिए, अभी ना व्हाट्सअप फेसबुक है, मसक मसक कर ले, उस समय तो कोई व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, 1900 नहीं। तो आप सोचिए कैसे हम इंटरेस्ट बना रहे, बात को समझिए। अब क्या, तो वही चल रहा है, इस छुपता नहीं छुपाने से, आशिक हूँ मैं तेरा जमाने से, शेरो शायरी के साथ थोड़ा सा बताते जा रहे, तो इंटरेस्ट लगता जा रहा है कि नहीं? अब वहाँ पर उस भगजोगनी के ऊपर नजर पड़ गई, वो ठकरुआ का नजर पड़ गई, गंदी नजर पड़ गई। अब बता, अब क्या करे? वो वहाँ पर गाते रहते कि हमरा 18 साल भय लगे। अब देखो थोड़ा बात समझिए क्या कर जाए। तो यहाँ पर तो वो सारा कहानी उस तरह से इंटरेस्ट बनाना पड़ा। अब बोले बताओ जी 2 आंसर, तो सारे के सारे जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े थे बच्चे, सब लोग जवाब देने का काम करने लगे। तो क्या मैंने तीनों चीज शिक्षण का दिखाया कि नहीं? शिक्षण बोले तो पढ़ाने से पहले क्या मेरा तरीका था, क्लास में क्या था, अब क्लास कंप्लीट होने के बाद तुरंत चलो जी आंसर दो, सारे लोगों ने दे दिया। वो तो बोले थे सर खोट्टा हमको नहीं आता, मतलब कोई बात नहीं सिखा देंगे हम। बताने के बाद पूरा पूछे तो सब खोट्टे में हम क्वेश्चन करते और आंसर लोग टिक करते हुए जा रहे थे। आप तो समझिए। तो आप देखोगे शिक्षण की दशाओं का निर्माण करती है, तो दिशाओं का निर्माण हुई है नहीं,
हुई। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे गेने के अनुसार सीखने के कितने प्रकार। पास, अब यहाँ 5 आ गया, मैंने क्या कहा था, कुछ भी बोले तो सब जगह 3 मारना, कुछ अलग उसको रट लेंगे। तो गहने के नाम पर सीखने के प्रमुख प्रकार कितने, 5। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।